तो अखिलेश के साथ कैसे चले? एक बहुत व्यवहारिक बात कहता हूं, मैं भी अखिलेश जी की जगह होता तो मेरे साथ भी संकोच की स्थिति निर्मित होती। दिन में 27 बार मैं बजर दे के किसी को नहीं कॉल कर पाऊंगा, उलझन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग पिछले 30-40 सालों से अखिलेश जी के पिता के सहयोगी रहे, गांव सेफई में, इटावा में मिलते रहे, लखनऊ में तो बेटा, पुतुआ, बच्चा, भैया, बाबू कह के संबोधित करते रहे अखिलेश को। तो ये एक समस्या आती, व्यवहारिक संकट पैदा होगा और हो रहा है वहां। आप बजर दे के नहीं बुला सकते कि बुलाइए फला को, अर्धमन सिंह को भेजिए, ये क्या हो रहा है, नहीं बोल सकते आप। राजा मनकापुर को भेजो, आनंद सिंह को, क्या है मसला, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं बोल पाएंगे, संकट पैदा होगा। एक और दूसरी बात मैं कहूं, इस सरकार में मुलायम सिंह जी की कुछ बड़ी नसीहतें छोटी छोड़ दीजिए, वो आई। सबसे बड़ी बात कि नेता दंभपूर्ण आचरण नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने लगातार कही। तब कोई एमएलए घोड़ा लेके स्टेशन पे चढ़ गया, किसी एमएलए के भाई ने दरोगा को बंद करके मारा, उसकी रिपोर्टर पार्टी हुई, किसी विधायक ने जीडी फाड़ दी थाने में जाके, तो दरोगा हाय हाय करते घूमे। ये इस ढंग के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार जारी रहे। एक हाजी है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, अतुल क्या नाम था उनका, उनके स्वागत समारोह में नेताजी ने कहा कि ये सब नहीं हो, फायरिंग हुई और पुलिस की टोपी भी ले गए उड़ा के। भाटी को बनाया, दर्जा दिया, उसने डीएनडी फ्लाईओवर पूरा जाम कर दिया। ठीक बात, इतना हंगामा काट दिया। तो इसका मतलब नेताजी की सलाह पर अमल नहीं हुआ ना तो हाजी साहब ने किया और ना उन प्रतापी विधायक जी ने किया जो घोड़ा लेके चले गए स्टेशन पर और वहां हंगामा काट दिया। स्टिकर वाली बात बता दीजिए। एक दूसरी बात आई कि भाई समाजवादी पार्टी के झंडे डंडे का दुरुपयोग नहीं हो। कहा गया कि भाई एक बाकायदा राम गोपाल जी ने के अध्यक्षता में कमेटी बन गई है और सबको चिट्ठी भेज दी है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए स्कॉर्पियो और सफारी नहीं दौड़ रही है? कल मैंने एक ट्रक को दौड़ रही है ना। कल मैंने एक टाटा 407 को देखा, मैं गाजियाबाद की तरफ जा रहा था। तीसरी बात जो मुलायम सिंह जी ने कही कि कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, और उन्होंने एक बैठक में कहा था मुलायम सिंह जी ने कि मैं देख रहा हूं कि मंत्रियों के इर्द गिर्द उन लोगों की भीड़ जुट रही है जिनका कोई लेना देना समाजवादी पार्टी से नहीं। क्या वो भीड़ रुक गई? क्या कार्यकर्ता और मंत्री के बीच में एक दूरी समाप्त हो गई? नहीं हुआ ऐसा। जसवंत सिंह जी, तब आखिर ये सलाह, और अंतिम बात कहूंगा, फिर जसवंत सिंह जी उत्तर देंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। ये सारी बातें तो जो मुलायम सिंह जी ने परसों इटावा में कही, अगर मैं गलत हूं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई जसवंत भाई मुझे करेक्ट करेंगे। ये सारी बातें अखिलेश जी बंद कमरे में भी हो सकती थी। अखिलेश सिंह यादव को संदेश देने के लिए मुलायम सिंह जी को माइक की जरूरत कब से पड़ने लगी? पिता को, पुत्र को संदेश देने के लिए माइक की जरूरत है क्या? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। मुलायम सिंह जी की वो स्थिति है पार्टी में। ठीक बात है। तो फिर ये जनता के बीच में ये बात कहे कि इस अधिकारी को हटाओ, उस अधिकारी को हटाओ, ये कहने की जरूरत क्यों नहीं? और वाकई में अगर ये फिर जरूरत ये किसके है, लिए? फिर ये किसके लिए? और फिर ये जो शुरुआत में अतुल ने सवाल उठाया कि क्या ये विपक्ष की भूमिका को कीलित करने का काम है, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो ये चीजें तो मुलायम सिंह जी अपने मुख्यमंत्री निवास में सुबह नाश्ते पर अखिलेश यादव को नोट करा सकते थे। हाँ, नहीं, एक विभाग जो है और एक अधिकारी के पास रखो। और जसवंत सिंह साहब, अगर जैसा अमिताभ जी ने कहा कि अगर माइक से अखिलेश के लिए नसीहत देने की जरूरत मुलायम सिंह जी को वाकई में पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है अग्निहोत्री जी विद इन द पार्टी, विद इन द फैमिली। अतुल जी, जो अग्निहोत्री जी ने बात कही है वो बात बिल्कुल सही है कि नेताजी ने मुख्यमंत्री को अपने विचार दिए हैं। मैं अतुल जी आपको बताना चाहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार संवित सरकार बनाई थी और उस सरकार को स्वयं गिरा दिया था। यह पिता पुत्र की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को
सलाह दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से जो उनको समझ में आता है कि ये प्रदेश के हित में है, सरकार के हित में है, सरकार निंदा करने से सजग रहेगी, चापलूसों से घिरेगी नहीं, इसमें कमियां नहीं आएंगी, जो जो हमने वादे किए हैं वो पूरा होगा। तो उस हिसाब से इस नजरिए से देखने का काम करिए। और नहीं समाजवादी जो पार्टी नजरिया के आप लोग- बताएं भैया, जो नजरिया सिंह साहब आप बताएं, मैं तो उस नजरिए का चश्मा पहनकर देखने को तैयार हूं। ये चश्मा उतार दूंगा, 2 चश्मा आप देंगे वो लगा लूंगा, लेकिन मुझे उस जो चश्मा आप पहनाना चाहते हैं उससे आर पार कुछ देखे तो सवाल तो मेरा आप ये इसी बड़ा को है। आप इसको देखिए ना, ये क्या मुलायम सिंह जी पुरुषों की जो बात सरकार कहते नहीं है, हैं, समाजवादी मुलायम सिंह जी जो बात कहते हैं, वो सरकार में बैठे लोग उसको फॉलो क्यों नहीं करते? जब मुलायम सिंह अब जी आप कहते हैं कि सब अब अधिकारियों एक की मिनट नकेल सुन लीजिए। कसिए, तब दागी अधिकारियों का यहां वहां मलाईदार पदों पर ट्रांसफर किया जाता है। जब जब मुलायम सिंह जी कहते हैं कि आप शासन व्यवस्था सुधारिए, तब शिवपाल जी उल जुल बयान दे देते हैं। जब जब मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लोग सतर्कता से बोलें, बेवजह न बोलें, तब पारसनाथ यादव हों, चाहे वो दुर्गापाल यादव हों, चाहे वो राम आश्रय जी हों, चाहे तमाम दूसरे लोग हों, अंबिका चौधरी जी हों, वो कुछ का कुछ बयान दे देते हैं शहीद के ऊपर, हेमराज सिंह जी के ऊपर। सवाल मेरा यही है कि या तो माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी में चल नहीं रही, या मुलायम सिंह जी जो कहते हैं उस पर आप लोग कान नहीं धरते, आप मुलायम सिंह जी की बातों को इग्नोर करते हैं क्या सरकार में बैठे लोग? ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। अतुल जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप एक सवाल को जरा ध्यान से सुन लीजिए। हाँ हाँ, कि नेताजी ने एक बार निर्देश दिया कि जो घोषणा पत्र में कहा गया है वो सब पूरा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके मुख्यमंत्री ने उसको एक एक करके पूरा किया। जिन बातों की तरफ नेताजी ने उंगली उठाई वह सारी की सारी बातें पूरी हुई। यहाँ तक कि चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री की शिकायत आई, उसे हटना पड़ा, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी की शिकायत आई, उसे हटना पड़ा। नेताजी की सलाह को इग्नोर समाजवादी पार्टी में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी ही आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। थोड़ा सा फर्क है जिसको आप नहीं समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा व्यवस्था का सवाल उठाने के आदी रहे हैं। जब कोई कमी आई है तो उसको सहर्ष स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर आपत्ति करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं। वहाँ या अरे भैया व्यवस्था जी, नहीं है वो कि जो संशोधन नजर तो आए। वही आप सही है। अरे भाई, आप सारी बातें कहते हैं, कमरे में बैठ के चिंतन करना ये अच्छी बात है, लेकिन चिंतन मनन के उपरांत नतीजे डिलीवर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाजपेयी जी, आप चिंतन मनन कीजिए, कमियों को बताइए। भैया, कमियों को दूर करके भी तो दिखाइए, वहां पर क्या दिक्कत है? वो नहीं हो रही साहब। नेताजी कमियां बता रहे हैं, अखिलेश जी कहते हैं हम मानते हैं, तो भैया आगे क्या? कमियां दूर क्यों नहीं करते आप? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार के कामकाज के बारे में 4थी बार टिप्पणी की है, आधिकारिक तौर पर माइक के सामने। हाँ, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी हैं, और फिर भी वो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। इसका मतलब तो ये मान चलना चाहिए कि या तो ये मिलकर लूरा कुश्ती है, या अब मुलायम सिंह यादव जी का कोई स्थान अब समाजवादी पार्टी की सरकार में मान सम्मान नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो भी सज्जन बोल रहे थे वो बार बार कुछ चीजों की तरफ इशारा कर रहे थे। कल कितना दमदारी के साथ इस बात को कहा गया कि मंत्री परिषद में जो 376 का मुलजिम है, जी, मनोज कुमार पारस, मनोज कुमार पारस, वो मंत्री परिषद का भाग बना रहेगा, तब कैसे सरकार का इकबाल सामने आएगा कि नई सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को बड़ी सख्ती के साथ लागू करेगी? क्यों आएगा? और 24 घंटे बीत गए, उस तरफ चिंता नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी की। चुनाव आयोग के नियमों में अनुमति है कि भाई कोई व्यक्ति अगर सजा याफ्ता नहीं है तो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ लिया, जनता ने विधायक बना दिया, एक अलग परिस्थिति। लेकिन चुने हुए विधायकों में से जिस सरकार के पास 224 विधायकों का दल हो,
उसको मंत्री परिषद का सदस्य चयन करने में उसी को चयन करना क्या मजबूरी है? और अगर मान लीजिए उस वक्त किसी इग्नोरेंस की वजह से चयन हो गया तो वर्तमान परिस्थिति में जो मामला इसके अधीन उसको वहां से हटाए ना जाने की क्या मजबूरी है? अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास चलूंगा मैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो मुख्यमंत्री जी के करीबी सूत्र हैं, कुछ उनमें से एक दो मेरे भी मित्र हैं जो हम लोग को खबरें बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते करते हम लोग अपने मतलब की खबर निकाल लेते हैं। जब हमने उनसे बातचीत की इस विषय में, मनोज कुमार पारस जी के विषय में, तो बोले देखिए साहब ऐसा है कि मंत्री कौन बने कौन ना बने ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, आप लोग कृपया सवाल ना उठाएं। ये प्रतिक्रिया भी मुझे मिली तो मैं तो बड़ा हतप्रभ हो गया कि भाई ये कैसा विशेषाधिकार है कि एक बलात्कारी को आप मंत्री बना दीजिए। 23 करोड़ के सूबे में इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत कराए लोगों में आप हारे हुए व्यक्ति अंबिका चौधरी जी को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन मनोज कुमार पारस जी को रिप्लेस नहीं कर सकते। अखिलेश प्रताप सिंह जी जी देखिए, जब ये सरकार सत्ता में आई थी और अभी ओथ नहीं ली थी तो आप लोगों के चैनलों पे एक सवाल मुझसे किया गया था कि सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या होंगी माननीय अखिलेश यादव जी के लिए। तो कुछ चुनौतियों के बाद मैंने एक पहली चुनौती गिनाई थी कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो नए नेता अखिलेश जी आए हैं ये विजनरी हैं, थोड़ा लिबरल हैं और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, और जो समाजवादी पार्टी का पुराना एक कलेवर रहा है या जिसको हम लोग या पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्रिमिनल फ्रेंडली डीएनए वाला, ये बहुत बड़ा एक चुनौती होगी इनके लिए कि ये जो इनका कलेवर है, जो इनका अपना चरित्र है, वो चरित्र समाजवादी पार्टी पे हावी होता है कि या जो समाजवादी पार्टी का पुराना जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो इन पे हावी होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती नए मुख्यमंत्री जी के लिए होगी भविष्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं क्योंकि इनकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हैं, ये इन लोगों से इनसे लोगों को बहुत उम्मीद थी कि यंग हैं, जेनेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो एक आरोप लगता रहा समाजवादी पार्टी पे बार बार लगता रहा है उससे निकल के नए कलेवर में आएगी ये पार्टी, इसको लाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि इस तरह की सोच रखने वालों की कुछ मायूसी हो रही है। अपने पुराने कलेवर को अभी समाजवादी पार्टी ठीक से बदल नहीं पा रही है। ये एक बड़ा जो होता ना कि एक पावर का जो चेंज होता है या सिस्टम का जो हैंड ओवर होता है वो उस तरह का नहीं हो पा रहा है। तो और वो प्रॉब्लम वही है। अन्यथा अखिलेश यादव जी अपने हिसाब से या अपने सोच के हिसाब से जो सोच इनकी चुनाव के समय दिखी थी, जो कलेवर दिखाया था इन्होंने कि एक क्रिमिनल को टिकट में दिया, लोगों में बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लोगों से और उम्मीद थी, तो वो कमी फिर दिखने लगी कि लोग जो उम्मीद करते थे उनको उस तरह की मायूसी दिखने लगी। उसी का कारण है ये सब चीजें। जी उसी का कारण है सब चीजें। जी उसी का कारण है सब चीजें। जसवंत सिंह जी, मैं एक आखिरी रिएक्शन के लिए आपके पास आना चाहूंगा, बहुत छोटी सी रिएक्शन आपसे चाहूंगा। अधिकारी को हटाने को लेकर, तबादला करने को लेकर आजम खान साहब नाराज हो जाते हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी को उनके घर जाके उनको मना कर लाना पड़ता है। राजा भैया भी नाराज हो चुके, मनोज कुमार पारस साहब 2 दफा नाराज हुए अलग अलग मसलों पर। अब आप तमाम चीजों को इनकार कर सकते हैं, आपका विशेषाधिकार है, मैं उस पर सहमत या असहमत हो सकता हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार मुख्यमंत्री जी का जो इकबाल है वो चाचा और ताऊ लोगों के सामने कम क्यों होता है, और फिर डाउन द लाइन वही इकबाल जनता के बीच में ट्रेवल करता है। यह सोचना पड़ेगा इस चीज को। सिंह साहब देखिए, इकबाल तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हो, सब जगह बहाल है और पूरे इकबाल से ये सरकार चल रही है। अभी हमारे एक नेता बोल रहे थे कि अपराधी हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने एफिडेविट दिया भारतीय जनता पार्टी के, मस्जिद और मंदिर के विवाद में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अंबिका चौधरी का भी नाम लिए हैं। आप पहले के जमाने में जाइए, पंडित कमलापत त्रिपाठी चुनाव हारे थे और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बनाए गए थे। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, मैंने केवल बताया, मुझे आपत्ति नहीं है। आप मुझे मंत्री बना दे तब भी मुझे आपत्ति नहीं होगी भाई साहब। मैं तो केवल बताया, मैंने तो चुनाव भी नहीं लड़ा, मैंने केवल जिक्र किया, मैंने आपत्ति नहीं जताई। अंबिका चौधरी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं व्यक्तिगत तौर पर भी,
मैंने केवल ऐतराज नहीं जताया, मैंने केवल सूचना प्रेषित की दर्शकों तक। देखिए, जब जनता सरकार के लिए निर्वाचित कर देती है तो ये सच्चाई है जो आप कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड की बात, हाँ। कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वह किसको मंत्रिमंडल में रखे और किससे अपना प्रदेश का काम करे। और प्रदेश की जनता प्रदेश ये का उम्मीद काम करती बढ़िया है से कि हो रहा है, बलात्कारी को प्रदेश की मंत्रिमंडल से